मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी गणित है, जो कि मनोहर रे प्रकाशन की है। इसका अध्याय 1 यानी कि जो दिया है संख्या पद्धति, जिसे अंग्रेजी में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इस संख्या पद्धति का भाग नंबर 9 यानी कि भाग नंबर 9 लेके आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 1D की शुरुआत से हल करेंगे। जो कि पहला प्रश्न दिया है, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा में निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है? पहली संख्या है -7 तथा -4। देखिए, जब इन्हीं दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो इस प्रकार की जितने भी सवाल आएंगे तो हम क्या करते हैं, हर दूसरी संख्या में से पहली संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जो प्राप्त होता है वही हमारा आंसर होता है। तो दूसरी संख्या कितना है? 4 है। और पहली संख्या कितना है? -7 है। अब इस दूसरी में से पहली को क्या करना है? घटाना है। जब घटा देंगे तो देखिए यहाँ 4 को ऐसे उतार लेंगे, बचा कितना है? बचा है -7। जो माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो हम जानते हैं कि प्लस आता है। कितना हुआ? 7 हुआ बराबर। और 7 में 4 क्या करना है? अब तो जान ही रहे हैं कि सिंपली सी जोड़ देंगे। 7 4 11, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसी प्रकार दूसरा दिया है -7 तथा मॉड ऑफ -7। तो क्या करेंगे? माइनस ए मॉड से बाहर इसको अगर निकालेंगे तो क्या होगा? -7 ही है तो +7 हो जाएगा। 7 और उसके बाद ये भी माइनस है तो माइनस माइनस दोनों मिल के +7 हो जाएंगे, बराबर 7 7 14 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। उसके बाद तीसरा क्या दिया है? तीसरा है -3 तथा 4 है। तो क्या करेंगे? दूसरी संख्या हमारे पास 4 है, पहली संख्या -3 है, तो माइनस लगा के घटाएंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। 4 3 7 ही हमारा आंसर होगा। इसी क्रम में चौथी दिया है -1 तथा -2 बराबर। क्या करेंगे? ये -2 कैसे उतारेंगे? फिर यहाँ माइनस है और माइनस सूत्र के हिसाब से लगाएंगे तो माइनस माइनस +1 होगा। आप देखिए -2 में से जब 1 घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। -2 में से -1, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है। जब यहाँ पर माइनस है तो हर दूसरी में से क्या करना है? पहली संख्या को हमें घटाना है। जब दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे तो यहाँ -2 है और यहाँ पर -1 है, तो -2 माइनस माइनस +1 सही है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया है, देखिए क्या दिया है? दिया है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित को संतुष्ट करते हों। जो निम्नलिखित को क्या करते हों? संतुष्ट करते हों। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? मॉड ऑफ x <3। पहला क्वेश्चन हमारा यही है। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इसका हल। सर्वप्रथम हल लिखेंगे। हल में क्या करेंगे कि देखिए दो कंडीशन होती है। पहले के लिए देखिए जब क्या होगा कि इस x का मान इस 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तब इस मॉड ऑफ x का मान x आएगा। फिर से देखिए, जब x का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तब इस मॉड ऑफ x का मान x आएगा। ध्यान दीजिए, आगे समझ में आ जाएगा। तब यहाँ क्या करेंगे? मॉड ऑफ x क्या लेंगे? बड़ा है 3 तो ग्रेटर आर इक्वल टू 3 होगा, ऐसे उतारेंगे।
अब उसके बाद आप माड से बाहर इस माड को निकालेंगे तो ये माड आप एक्स का मान एक्स से क्या है, बड़ा है। तब इस माड एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। तो एक्स लेस आर इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 मान लिए। आगे देखिए, फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास ये कहती है, दूसरी कंडीशन में कि दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जब इस x का मान 0 से क्या करता है, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। जब छोटा होगा तब क्या करेंगे, इस माड x का मान कितना आएगा, -x आएगा। तो -x आ जाएगा। अब उसी तरह इसलिए क्या करेंगे, माड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू कितना दिया है, 3, इतना दिया है कामा। फिर क्या करेंगे, अब इस माड ऑफ एक्स का मान निकालेंगे तो ऊपर देखिए -x प्राप्त होगा। -x लेस आर इक्वल टू कितना है, 3 है, 3 है। अब क्या करेंगे कि इस माइनस को इधर लेके जाएंगे तो ये देखिए छोटा हो जाएगा और x बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला चिन्ह इधर का मुड़ जाएगा। देखिए क्या होगा, x ग्रेटर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करेंगे कि -3 और 3 के बीच में हमें ज्ञात करना था कोई संख्या, तो -3 है यहाँ, और ग्रेटर लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 3, ये आया है। अब क्या करेंगे कि इसी को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे कि कहाँ -3 हमें मिला है और कहाँ 3 मिला है। तो एक हम सिंपली खींच लेते हैं संख्या रेखा खींचेंगे। इस पे पॉइंट लेते हैं, मध्य में क्या होता है, 0, इधर क्या होगा 1, इधर क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, इधर क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5। तो देखिए एक -3 मिल रहा है यहाँ पर, ये बिंदु दर्शाएगा, और एक 3 मिल रहा है यहाँ पर, तो ये बिंदु दर्शाएगा। इसी के दोनों के बीच में ये पूर्णांक सभी सम्मिलित होंगे। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है मॉड ऑफ x बराबर कड़ी में 2, मॉड ऑफ x बराबर कड़ी में 2 दिया है। तो क्या करेंगे, पहली कंडीशन में यहाँ पर हम लिखते हैं हल लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे पहली कंडीशन के लिए, जब x बड़ा होगा 0 से तब इस मॉड ऑफ x का मान x के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, इसलिए करेंगे क्या, देखिए कि मॉड ऑफ x बराबर कितना दिया है, कड़ी में 2, तो इसको बाहर निकालेंगे तो x प्राप्त होगा। x बराबर कड़ी में 2 का मान होता है 1.414, कड़ी में 2 का मतलब है कि 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1.414, 4 डॉट डॉट करके आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और उसके बाद अब इधर आइए, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब इस x का मान 0 से छोटा होगा तब इस मॉड ऑफ x का मान -x के बराबर होगा। तब यहाँ रखेंगे मॉड ऑफ x बराबर कड़ी में 2, तब यहाँ से निकालेंगे इसको तो कितना निकलेगा, हो जाएगा -x बराबर कड़ी में 2, कड़ी में 2 हो गया। अब इस माइनस को इसके पास लेके जाएंगे तो x बराबर माइनस कड़ी में 2 हो गया। और इस कड़ी में 2 का मान हमें पता है कि x बराबर कितना होगा, -1.414
डॉट 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 समीकरण इसको 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करेंगे कि मॉड ऑफ एक्स का मान दोनों तरह से आया है, लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स बराबर करड़ी में 2 और मॉड ऑफ एक्स बराबर माइनस करड़ी में 2, प्लस माइनस यही मान दोनों है, तो हम लिख सकते हैं ये कहीं में मिला के मॉड ऑफ एक्स बराबर प्लस माइनस करड़ी में 2, जिसका मान होता है प्लस माइनस 1.41 ये होता है। तो अब क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया होगा भली भांति। तो अब इसी को क्या करेंगे, संख्या रेखा पर हम दर्शा देंगे। संख्या रेखा पर दर्शाएंगे कैसे कि एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। संख्या रेखा खींचने के बाद इस पर बिंदु अंकित करते हैं। मध्य में मानिए ओ है, यहाँ से 0 से चालू करते हैं, 0, यहाँ मानिए 1, यहाँ मानिए 2, यहाँ मानिए 3, या फिर यहाँ करड़ी में 1 अगर मानते हैं तो 1 होता है, करड़ी में 2 होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, करड़ी में 2 और उसके बाद ये वाला मानते हैं सिर्फ आया 2, और यहाँ मान बस करिए इतने मानिए। फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ -1, यहाँ आएंगे तो माइनस करड़ी में 2, यहाँ आएंगे इसका वर्ग 2 हो जाएगा। ये बिंदु मानिए ओ को दर्शा रहा है और करड़ी में 2 मिला है, यहाँ मानिए पी को दर्शा रहा है, और यहाँ पर क्यू को मान लीजिए कि ये वाला किसको, क्यू को दर्शा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा, इसका ही हमारा उत्तर हो गया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 है उसी का, जो कि दिया है मॉड ऑफ एक्स बटा 2 बराबर 6 दिया है। तो हमें क्या करना है, इसका हल निकालना है। तब यहाँ लिखेंगे जब क्या होगा कि x/2 का मान 0 से 0 के बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 से बराबर होगा, तब यह 2 का गुणा करिए तो x बराबर या फिर लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहीं छोड़िए इसको, तब क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स बटा 2, मॉड ऑफ एक्स बटा 2 बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स बटा 2 बराबर कितना, 6, यहाँ से लिखिए ऐसे, इसका मान कितना निकालेंगे, मॉड ऑफ एक्स बटा 2 बराबर यही लिखेंगे एक्स, यही लिखिए एक्स बटा 2 होगा। जब इस कंडीशन में आएगा तब, इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए मॉड ऑफ एक्स बटा 2 बराबर हमें दिया 6, तो इसका मान क्या होगा, एक्स बटा 2 मिल जाएगा, बराबर कितना है 6। अब यहाँ से एक्स बराबर हमें मिल जाएगा 12, यहाँ मिल जाएगा x बराबर 12, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। फिर से चलिए यहाँ से हल करते हैं। क्या होगा कि दूसरी कंडीशन में जब क्या करेंगे, जब इस मॉड ऑफ x/2 का मान 0 से छोटा होगा, तब के लिए मॉड ऑफ x/2 क्या होगा, बराबर -x/2 मिल जाएगा। तब क्या करेंगे, तब मॉड ऑफ x/2 बराबर 6 है, तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो -ax/2 बराबर 6 होगा। तो -ax बराबर मिल जाएगा कितना, 12 मिल जाएगा। इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर -12 मिल गया, जिसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे यहाँ पर समीकरण
1 व समीकरण 2 से समीकरण 2 से एक्स मॉड ऑफ एक्स बाई 2 बराबर 6 या एक्स बाई 2 बराबर प्लस माइनस दो काटी एक्स बराबर प्लस माइनस कितना आया है 12 आया है। तो इस 12 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। निरूपित कैसे करेंगे कि संख्या रेखा एक खींच लेते हैं। एक संख्या रेखा खींच लेंगे सीधा खींचने के बाद इसमें 12 तक अंक अर्जित करेंगे। तो मानिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है और यहाँ -1 है, यहाँ -4 है, -8 है, -12 4 का अंतर दे के लिख लिए। और एक बिंदु 12 पे दर्शा रहा है, मानिए यहाँ मिलेगा P और एक बिंदु -12 पे दर्शाएगा, यहाँ मान लीजिए Q मिलेगा। तो इसी प्रश्न में एक क्वेश्चन और है जो कि चौथा है, दिया है कि क्या दिया है चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं 1 ग्रेटर ऑफ मॉड एक्स लेस आर 2। ये चौथा क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए, ये आप लोग लगा लीजिएगा। इसी क्रम में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 जो कि दिया है निम्नलिखित, क्या दिया है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह क्या के स्थान पर ये वाला चिन्ह या फिर बराबर या फिर ए में से उचित प्रतीक बनाइए। तो पहली सवाल है, देखिए क्या दिया है, मॉड ऑफ 7 - 2। तो यहाँ भरना है और यहाँ दिया है मॉड ऑफ 7 फिर माइनस मॉड ऑफ 2। तो क्या करेंगे, इसको कैसे भरेंगे, इसको हल कर लेंगे। देखिए समझिए कि यहाँ 7 में से 2 घटा देंगे 5 आ जाएगा, 5 आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे कि फिर यहाँ मॉड 7 ऐसे रहेगा, मॉड 7 है और यहाँ भरना है डॉट डॉट है मॉड 7, फिर ये मॉड 2 निकालेंगे तो 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह भर देंगे। दूसरा देखिए दिया है मॉड ऑफ 8 -3 मॉड बंद, फिर यहाँ पर भरना है। फिर उसके बाद दिया है छोटे वाले कोष्ठक में मॉड ऑफ 8, उसके बाद माइनस मॉड ऑफ -3 मॉड ऑफ बंद, कोष्ठक भी बंद। देखिए अब इसमें क्या भरा जाएगा, ये 8 है, यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, 8 है, 8 3 11 हो जाएगा इधर का, और इधर इसको निकालेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, ये वाला जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो क्या करेंगे, 8 और 3 जोड़ देंगे, 8 3 11, ये भी होगा, ये भी 11 हो रहा है, 1 मिनट। लेकिन यहाँ 8 है मॉड में, यहाँ -3 है, तो -3 का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखिए मॉड है तभी तो यहाँ पर कितना है, मॉड में 8 है और मॉड से बाहर निकलेगा 3, तो +3 होगा, फिर गुणा करेंगे माइनस का तो -3 हो जाएगा। तो 8 में से जब 3 घटा देंगे तो 5 आएगा, इसलिए यह बड़ा होगा, यही हमारा उत्तर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि मॉड ऑफ -9 -3 मॉड ऑफ, फिर भरना है छोटा कोष्ठक मॉड ऑफ -9 मॉड बंद माइनस मॉड ऑफ 3। अब देखिए यहाँ -3 -4 जोड़ेंगे तो -12 होगा, बाहर निकालेंगे +12, और इधर -9 को निकालेंगे तो +9, फिर इधर 3 को निकालेंगे 3 यानी कि +9 होगा, या -3 6 होगा, और इधर 12 होगा। बड़ा कौन है, ये बड़ा है। इसी क्रम में चौथा है, लास्ट है, दिया है मॉड में 3 -5, फिर दिया है
क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद छोटा वाले कोष्टक में मॉड ऑफ 3, फिर उसके बाद क्या दिया है माइनस मॉड ऑफ 5 कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ 3 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -2, मार्च से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 इधर का हल हुआ। अब यहाँ इसको निकालेंगे 3, इसको निकालेंगे 5 और उसके बाद ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो -2 आएगा, इधर +2 आएगा, इसलिए यही बड़ा है। क्या है? यही बड़ा है। अब सवाल नंबर 4 आते हैं, जो कि दिया है। देखिए क्या दिया है कि कड़ी में 2 और कड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम कड़ी में 2 और कड़ी में 3 के बीच अपरिमेय संख्या कितना होगी वही हमें ज्ञात करना है। तो इसके बीच में ज्ञात करना है तो सिंपली से हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल लिख देंगे। ये जो दिया है कड़ी में 2 दिया है और यहाँ पर दिया है कड़ी में 3, तो हम इसी में अगर कड़ी में 2.1 लिख दें और कड़ी में 2.2 लिख दें, 2 ही लिखना है। ये इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा, डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। उन दोनों संख्याओं को बताना होगा तो यही दोनों संख्याएं बता देंगे। इसी क्रम में आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया है 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले हम हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद है पहली अपरिमेय संख्या जब ज्ञात करनी रहेगी, लिखेंगे पहली अपरिमेय संख्या के लिए, पहली अपरिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे? बराबर कड़ी में 2 क्या है? कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2.5 बराबर गुणा करेंगे तो 2.5 दूना 5 होता है। कड़ी में क्या मिलेगा? 5 मिलेगा हमको। इसी क्रम में इनके बीच में परिमेय संख्या कितनी होगी? एक 2 है और एक आया है कड़ी में 5 आया है। एक कितना था? 2.5 था, तो 2 से बड़ा ये है और 2 इससे बड़ा ये है, इतना हुआ। आप क्या करेंगे? दूसरी जब ज्ञात करनी रहेगी लिख देंगे यहाँ दूसरी संख्या के लिए। दूसरी संख्या के लिए क्या होगा? दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप इस कड़ी के 2 को और इसको पकड़ लेंगे, यानी कि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में क्या होगा? 5 होगा। तो बराबर क्या लिखेंगे? पहले तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, यानी कि हो जाएगा इसके लिए 2 गुणे ये 5 है, कड़ी को हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 मिलता है, ये जाएगा घात में 1/2 होगा। और यहाँ देखिए बड़ी वाली कड़ी है पूरे के साथ, पूरे के घात भी 1/2 होगा। तो क्या करेंगे? अब इस 1/2 का दोनों में गुणा करेंगे तो बराबर 2 के घाते 1/2 होगा गुणे 5 के घाते 1/2, 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/2 और 1/4 हुआ। तो इनके बीच 2 अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? 2 अपरिमेय संख्याएं 2 के घाते 1/2 गुणे 2 के घाते 1/5 होंगी या 4 होंगी, या हम लिख सकते हैं 2.10 1 0 1 00 1 000 1 40 ... और दूसरी 2 20 2.20 2 00 2 000 2 40 ... ही लिख सकते हैं। इसी क्रम में सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 जो कि दिया है 1 और 2 के अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्वप्रथम हल में क्या करेंगे कि 1 और 2 के बीच में ज्ञात करना है। लिखेंगे 1 और 2 के बीच 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा? इसी को करड़ी में ले लेंगे 1 गुणे 2 बराबर करड़ी में 2 हो जाएगा। ही इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या है।
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।